हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए ले आई हूँ कॉलर कुर्ती की कटिंग, फुल कटिंग। बहुत ही अच्छे से आपको इसी तरीके से बताने की कोशिश करूँगी जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप भी इस तरह से कुर्ती कटिंग कर सकें। तो मैं इस तरह से 2 मीटर कपड़ा लिया है। ये कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके रख लेंगे। जितना भी हमें कपड़ा चाहिए अपने हिप के अनुसार उसे हमने फोल्ड करके इकसार करके रख लेना है। अब नापेंगे हम अपने सूट की जितनी भी हमें लेंथ चाहिए उतनी लेंथ पे निशान लगा लेंगे। तो जितनी भी हमारी लेंथ होगी उससे 2 इंच हम ज़्यादा लगाएंगे नीचे फोल्ड करने के लिए। तो हमने लगाया इस पर 2.5 इंच पर निशान, 2.5 इंच पर सिलो लगाया है नीचे के निशान, क्योंकि आधा इंच हमारा ऊपर की साइड चला जाएगा सिलाई में और नीचे 2 इंच हमारा फोल्ड हो जाएगा। तो ये हमारा लगा लिया कंप्लीट निशान जितना चाहिए। अब ऊपर की साइड को 2 इंच पर निशान लगाएंगे जो नीचे की साइड फोल्ड हो जाएगा। ये हमारी फुल लंबाई है यहाँ पर। तो ये निशान हमने लगा लिया। अब चलते हैं ऊपर की साइड। तो यहाँ पर लेंगे हम शोल्डर पर हम लेंगे इसमें नॉर्मल कुर्ती के शोल्डर तो हम लेते हैं 6 इंच 5.5 इंच, लेकिन यहाँ पर लेंगे 7 इंच और आधा इंच लेंगे इसमें मार्जिन। तो 7.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। इधर की साइड से भी इसी तरह से नाप लेंगे, 7 और 7.5 पर इस तरह से निशान लगा लेंगे आधा इंच मार्जिन लेते हुए। और मोल की लंबाई लेंगे हम 7.5 इंच। तो ये हमारा होगा 7.5 इंच आर्म होल। यहाँ की चौड़ाई भी हमने मेजर कर लिया, इकसार कर लेने हमें। अब लेंगे हम अपने चेस्ट का निशान लगाएंगे यहाँ पर। तो हमारी चेस्ट है 32 इंच, तो 32 का चौथाई भाग ले लेंगे हम 8, उसमें 2 इंच लेंगे मार्जिन। तो ये निशान हमारा हो गया है। अब यहाँ से हम जहाँ पर हमारे आर्म होल के निशान लगाया था यहाँ से नीचे की साइड को, चेस्ट से नीचे की साइड को 7 इंच पर निशान लगाएंगे और ये लगाएंगे हम हिप का उससे 7.5 इंच नीचे। तो इन निशानों को हम कर लेंगे एक बार सीधा। इस तरह ये निशानों को हम लगा लिए। हमारा हो गया है कमर का निशान और ये होगा हिप। अब हम नापेंगे अपनी कमर की चौड़ाई। तो 28 इंच हमारी कमर है, तो 7 इंच पर निशान लगाएंगे। 28 का चौथाई भाग होता है 7 इंच और 2 इंच लेंगे इसमें हम मार्जिन। इसी तरह से हिप भी लेंगे। 34 इंच हमारी हिप है, तो 7.5 इंच पर लगा लेंगे निशान और 2 इंच लेंगे इसमें हम मार्जिन। इसी तरह से नीचे की साइड भी हम जो जैसे हमने हिप के निशान लगाए थे उसी तरह से यहाँ भी लगा लेंगे, क्योंकि ये हिप के अनुसार ही बनाए जाते हैं पल्ले नीचे के। इन निशानों को करेंगे हम सीधा, इस तरह से सीधा कर लेना है। अब निशानों को फिटिंग से मिला लेंगे और कटिंग का कटिंग से मिलाएंगे। तो ये नीचे के हमारे निशान कंप्लीट हो गए हैं। अब हम चलते हैं ऊपर की साइड, शोल्डर साइड। तो अब लेंगे हम यहाँ पर चेंज करेंगे कुछ शोल्डर में। तो यहाँ पे हम पीछे की साइड को लाइन 1.5 इंच लेंगे और ऊपर से इस तरह से मिला देंगे। मिला दिया है। अब लगाएंगे हम आगे की अपनी गोलाई का निशान, जो हमारे फ्रंट पार्ट की गोलाई लगाई जाती है उसका निशान लगाएंगे। इससे हमारे अब जो हमारे आर्म होल में फुलावट आ जाती है फ्रंट साइड वो नहीं आती। तो इस तरह से 1 इंच पर निशान लगा करके इसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। तो ये हो गई हमारे फ्रंट पार्ट की गोलाई। अब लगाएंगे हम बैक साइड की गोलाई। तो अभी हम इस तरह से आधा इंच ऊपर की साइड को बैक साइड की गोलाई इस तरह से लगा लेंगे। तो ये हो गई हमारी बैक साइड की गोलाई। तो हम पहले अब यहाँ पर नापेंगे अपनी जो हमें गले की अपनी चौड़ाई रखनी है 3 इंच। तो यहाँ पे रखी मैंने 3 इंच चौड़ाई। लंबाई हम अपनी जो बुकरम कट करेंगे तब गले की लंबाई काट लेंगे। नॉर्मल में 6 इंच लंबाई लेनी है मुझे। अब यहाँ पर करेंगे हम 1 इंच डाउन। जो वैसे करते हैं तो हम आधा इंच डाउन करते हैं, तो लेकिन हमने यहाँ पर 1 इंच डाउन करा है क्योंकि ये कॉलर वाली कुर्ती है हमारी और इस तरह से तिरछे में लगा देंगे निशान। अब हम करेंगे इसकी कटिंग।
तो ये हो गई हमारे कॉलर वाले सूट की फ्रंट पार्ट की फुल कटिंग। इसे रखते हैं हम अब एक साइड। अब लेंगे हम फ्रंट बैक पार्ट काटने के लिए अपना कपड़ा बचा हुआ जो उसमें बच रहा था, इसे भी इस तरह से ही फोल्ड करके रख लेना है और उसके ऊपर इस तरह से जो हमने फ्रंट पार्ट काटा था उसको रख लेंगे। बिल्कुल इकसार करके इस तरह से रख लेना है। बैक पार्ट लेंगे हम, इससे 1.5 इंच ऊपर की साइड बड़ा लेंगे, बैक पार्ट को रखेंगे यहाँ पर। तो अब लगाते हैं हम निशान। तो ये जो हमारे गले का निशान था इसे ऊपर तक इसी तरह से मिला देंगे। जो हम सबने फालतू कपड़ा रखा था बैक साइड का उस तक ही इस तरह से मिला देना है। यहाँ पे नापेंगे 1 इंच, क्योंकि हमें 1 इंच ही ज़्यादा रखना है ये। और इस निशान को इस तरह से जो हमने गले की चौड़ाई लगाई थी इकसार कर लेना है। अब आएंगे हम शोल्डर साइड। तो इस तरह से इसे तिरछे में शोल्डर की तरफ को इस तरह से लाइन ड्रॉ करके मिला देना है। तो ये लग गया हमारे गले के ऊपर की साइड का निशान। अब हमें करनी है इसकी कटिंग। तो हमें अभी इसी तरह से कुर्ती कट करनी है जिस तरह से हमारा फ्रंट पार्ट कटा हुआ है, बस ऊपर शोल्डर में चेंज करना है। अब यहाँ पर जो हमने ये 1 इंच ऊपर की साइड लिया था कपड़ा, तो यहाँ पर अब काटेंगे हम अपने बैक पार्ट की। तो यहाँ से लेंगे जो हमने फ्रंट पार्ट की अपनी गोलाई लगाई थी उसे काट देंगे फ्रंट पार्ट की अब, क्योंकि हमारी बैक पार्ट कट चुका है। तो ये हो गया हमारे फ्रंट पार्ट की गोलाई, इस तरह से लग कर लेनी है। अब आएंगे हम गले की साइड। तो इसे फ्रंट पार्ट को ऊपर की साइड को रख देना है। अब यहाँ से 1 इंच पर जो हमने निशान लगाया था उसे इस तरह से काट लेना है अपने बैक पार्ट की गले की गोलाई को। तो ये हो गई हमारे सूट की कंप्लीट कटिंग। अब लेनी है हमें बाजू कट करनी है अपनी। तो इसकी बनेगी हमारी पौना बाजू, 17 इंच की लंबाई रहेगी इसकी बाजू की। इस तरह से 4 फोल्ड में करके हमें रख लेना है बाजू को। हम पहले इसकी शोल्डर की लंबाई ले लेते हैं कि कितना, तो इसके हमारा कम बैठ रहा है तो इसमें हमें जोड़ लगाना पड़ेगा। नीचे की साइड हमें 9 इंच लेना है इसका आर्म होल। तो इस तरह से ये हो गई हमारी आर्म होल की फुल अब चौड़ाई, तो अच्छे से आ गई है। तब यहाँ है हमारा 17 इंच की हमें बाजू तैयार रखनी है। तो यहाँ पे लेंगे हम 19 इंच, क्योंकि आधा इंच हमारा ऊपर की साइड जाएगा मार्जिन में और 1.5 इंच हो जाएगा हमारे नीचे की साइड फोल्ड। तो हमारे 17 इंच की बाजू तैयार हो जाएंगी। इस तरह से निशान लगा लेना है। अब हम आगे की साइड को नापेंगे 3 इंच, नीचे भी इससे भी इसी तरह से 3 इंच पर निशान लगा लेंगे आगे की साइड को। निशान को करेंगे अब सीधा, इस तरह से सीधा कर लेना है निशान को। अब इस तरह तिरछे में रखते हुए जहाँ पर हमने नीचे की साइड 3 इंच पर निशान लगाया है और ऊपर की साइड लगाया था 19 इंच पर, तो इसे इस तरह से मिला लेना है। अब करेंगे हम अपने आर्म होल की गोलाई, मतलब कटिंग बाजू की पीछे की साइड से इस तरह से निशान लगाकर इसे कट कर देंगे। जैसे कि मैंने आपको कई वीडियो में बताया है कि किस तरह से बाजू कट की जाती है, पीछे की गोलाई दी जाती है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। तो ये हो गई हमारी बाजू की फुल कटिंग। तो इसको हम पहले जॉइंट करके तब इसकी गोलाई कट करेंगे हम, जो आर्म होल की फ्रंट पार्ट की गोलाई की जाती है। यहाँ पर लगाएंगे हम 1.5 इंच पर निशान, जितना भी हमारा अंदर 1.5 इंच फोल्ड होगा कपड़ा निशान। तो ये होगी हमारे सूट की कंप्लीट कटिंग। नमस्कार।